नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्ष 2022 में देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इसी के साथ ही व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत की समाप्ति, इसका पारण समय, व्रत की पूजा विधि तथा व्रत के महत्व व व्रत कथा के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों, देवशयनी एकादशी वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को शयनी एकादशी, महा एकादशी, प्रतिमा एकादशी, पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवपद एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, टोली एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन करते हैं। इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। पांचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वैसे तो 9 जुलाई की शाम से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन हिंदू धर्म में हर कार्य सूर्योदय से ही प्रारंभ होता है, इसलिए इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का प्रारंभ 9 जुलाई की शाम 4:39 से होगा। वहीं इसकी समाप्ति 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर होगा। देवशयनी एकादशी का पारण समय 11 जुलाई को प्रातः 5:31 से 8:17 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति, चंदन, पीले फूल, अक्षत, धूप, दीप, सुपारी, लौंग, नारियल, फल, तुलसी का पत्ता, गाय का घी, मिठाई, पीले वस्त्र, गंगाजल, आरती के लिए कपूर तथा पंचामृत का पूजन के लिए सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाएगा। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। इसके बाद भगवान जी की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। देवशयनी एकादशी को पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बहुत महत्व दिया जाता है। इसका कारण यही है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण शुभ कार्यों को इस दौरान करने की मनाही होती है। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, को भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं। उसके बाद फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। देवशयनी एकादशी के महत्व को इस पौराणिक कथा के जरिए और भी अच्छे से समझा जा सकता है। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे। सतयुग की बात है कि माधांता नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा थे।
प्रजा भी उनके राज्य में सुखपूर्वक अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि 3 साल तक लगातार उनके राज्य में आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। खाली सावन आते रहे और धरती की दरारें बढ़ने लगीं, जनता भी भूखों मरने लगी। अब धर्म कर्म की सुध किसे रहती, अपना पेट पल जाए यही गनीमत थी। प्रजा राजा के पास अपना दुखड़ा लेकर जाने के सिवा और कहाँ जा सकती थी। राजा बेचारे पहले से ही दुखी थे, जनता के आने से उनका दुख और बढ़ गया। अब राजा को न रात को नींद न दिन में चैन, हमेशा इसी परेशानी में रहते थे कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसका दंड मेरी प्रजा को भोगना पड़ रहा है। राजा अपनी शंका लेकर वनों के ऋषि मुनियों के पास गया। चलते चलते वह ऋषि अंगिरा, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, के आश्रम में पहुंच गया। उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्णों विशेषकर शूद्रों के लिए तो यह वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप का खामियाजा तुम्हारी सारी प्रजा उठा रही है। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उनका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं? तब अंगिरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। तुम्हारे राज्य में खुशियां पुनः लौट आएंगी। राजा वहां से लौट आया और आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी आने पर व्रत का विधिवत पालन किया। राज्य में जोर की बारिश हुई और प्रजा फिर से धन धान्य से निहाल हो गई। देवशैनी एकादशी की एक अन्य व्रत कथा इस प्रकार है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी मिलता है कि इसी एकादशी की तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु इस दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पौराणिक ग्रंथों में एक अन्य कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि वामन रूप में दैत्य बलि से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं, तो वे पहले पग में वे समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। तब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष न बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, प्रभु, आप सदैव मेरे महल में रहें। अब भगवान विष्णु बलि के बंधन से बन चुके थे। माता लक्ष्मी, जो कि भगवान विष्णु की भार्या हैं, बहुत दुखी हुई। उन्होंने बलि को अपना भाई बनाया। बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु वर का पालन करते हुए 4 मास तक देवशैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक निवास करते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि तक भगवान शिव और शिवरात्रि से देवशैनी एकादशी तक ब्रह्मा जी बलि के यहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।